हाय बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। ठीक है, आज एक इम्पोर्टेंट नोटिस है। नीट ने अपना नीट बोल रहे एनटी ने अपना नोटिस रिलीज किया है, जिसमें वो नीट 26 का सिलेबस को उन्हें दिया है। तो क्या जो हमारा अभी जो सिलेबस है, क्या वो अलग है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। वो सेम एज यूजुअल जो हमारे नीट 2025 में थे एंड नीट 2024 में थे। ठीक है, जो मिस्टेक हमारे नीट 2025 के वो सिलेबस में दिए हुए थे, वो आज भी हमारे एज यूजुअल नीट 2026 के सिलेबस में है। जैसे कि उन्होंने फ्रॉक को इंसेक्ट कहा है। ठीक है, कुछ बदलाव नहीं है। मैं एक बार ओवरव्यू करा देता हूँ। ठीक है, जो उन्होंने पीडीएफ को रिलीज किया है। देखो, फिजिक्स का बात करते हो, फिजिक्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, थर्मोडायनेमिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन एंड वेव, ये जो हमारे 11 के चैप्टर हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं, सेम एज यूजुअल जो भी थे। ये आपके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, आप इसे एक बार देख लेना पीडीएफ को। एंड देन हम बात करें क्लास 12 की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ये भी इसमें भी सारे सेम से जो उन्होंने अपने 2025 में ट्रांजिस्टर वाले पोर्शन को डिलीट किया है, उसमें भी अभी डिलीट है। मतलब मैं कह रहा हूँ ये कि जो 2025 के सिलेबस में डिलीटेड या रिमूव टॉपिक थे, वो आज भी सेम एज यूजुअल अभी भी 2026 में है। और जो आपके जो सिलेबस है, ये ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी दोनों पे बेस्ड है। कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो हमारे दोनों एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर से देखेंगे। ठीक है, ये है हमारे एक्सपेरिमेंटल स्किल्स फिजिक्स के, जो कि सेम ही है एज यूजल। ठीक है, अब हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपका अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो हमें केमिस्ट्री 3 पार्ट में देखना होता है। फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये है। मतलब वही जो आपका सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है। अगर बात करें तो सोल्यूशन आपका यहाँ पे है, सोल्यूशन है। तो इन्होंने जो भी हटाया था 2025 में, यानी सॉलिड स्टेट वाले जो आपके चैप्टर है, वो इसमें भी अब भी नहीं है, तो कोई बदलाव नहीं आया, तो अपने क्षेत्र है। ठीक है, इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपको पीरियोडिक टेबल है, पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट्स है। ठीक है, इनमें बस आपका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है और आपका यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ईच ग्रुप। ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो आप सारे ग्रुप पी ब्लॉक के, और उसके बस यूनिक बिहेवियर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, आपको उनके कंपाउंड्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, देन हम डीएनएफ ब्लॉक, ये पूरी तरह आ रहा है, कोई बदलाव नहीं इसमें। अपना लेथ एंड डाइट, ट्रांजिशन एलिमेंट सारे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एज वेल जो हम नीट 2025 में थे। फिर बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें आपको प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्यूरिफिकेशन, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से आपका नोमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड, कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये सारे आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन वही आपका अल्कीन, एल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन सेम एज यूजुअल। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इन यहाँ पर जो भी चैप्टर्स थे वो सेम यूजुअल है। ठीक है, जैसे जो डिलीटेड चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो नीट 2026 में एज यूजुअल कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, now हम बात करें इनके प्रैक्टिकल लैब्स के बारे में, तो ये आपके प्रैक्टिकल्स, आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल जरूर करेंगे। ठीक है, फिजिक्स आप नहीं भी करते हैं, बायोलॉजी नहीं भी करते तो नहीं भी चल सकता है, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री के नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। देखो, इनके जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपको डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन वगैरह है, ये सब देखना होगा। ठीक है, नहीं कॉल आ गया था। देन हम प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वगैरह में, जैसे केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड, मोर सल्फर, सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये देन केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द टाइट्रोमेटिक एक्सरसाइजेस। ठीक है, केमिकल प्रोडक्ट, ये आपका सॉल्ट क्लासेस जो मैंने करा दिया है। ठीक है, देन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ लाइपोफिलिक एंड लाइपोफोबिक सॉल्ट, काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन आयोडीन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, ये सारे हैं, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी एक बार देखते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग
वर्ल्ड स्ट्रक्चर एनिमल प्लांट। देखो आप अगर बात करोगे मोर्फोलॉजी में, तो आपने जो एक्स्ट्रा जो फैमिली ऐड हुई थी, जैसे मालवेसी, आपको कंपोजिटी, ये सारे क्रूसिफेरी, ये भी एज यूजुअल कंटिन्यू है। जो कि आप अगर बात करेंगे न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में, तो दोनों में फैमिली नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है, सिलेबस पूछेगा तो आप इसे एक्स्ट्रा सिलेबस से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेम एज यूजुअल। प्लांट फिजियोलॉजी में आपका जो रिमूव कर दिया गया है ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट, वो हट चुका है, ठीक है। तो हमारे प्लांट में तीन ही चैप्टर आते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट एंड न्यूट्रिशन एंड प्लांट ये हटा चुका है, हटाया गया है, तो अभी भी सेम है, कंटिन्यू है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप देखेंगे ब्रीदिंग से स्टार्ट हो रहा है एंड देन आपका खत्म हो रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन पर, ठीक है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप देखेंगे, जिसमें आइज जो सेंस ऑर्गन टॉपिक थे, आइज एंड ईयर्स, वो नहीं है, ठीक है। बाकी सब सेम एज यूजुअल। देन रिप्रोडक्शन सेम एज यूजुअल। जेनेटिक एंड एवोल्यूशन जो पहले था आज भी वही ऐसा ही है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। देखो इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब जो लास्ट में था इन्वायरमेंटल इशू से हटा दिया है, तो इसमें भी अभी वो देख लेंगे कि पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, ये तीनों टॉपिक अभी भी कंटिन्यू है, तो ठीक है। तो आप अच्छे से तैयारी करें, मिलते हैं अगर कोई नया अपडेट मिलता है एनटी की तरफ से तो फिर से, ठीक है। तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड गाइस।